नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। शहर की हर छोटी बड़ी खबरों से हम कराएंगे आपको रूबरू। 24 घंटे की राहत के बाद एक बार फिर से चौक इलाके में जाम लग गया। लोग परेशान हुए और यातायात पुलिस या चौक की पुलिस कहीं नजर तक नहीं आई। बता दें कि चौक क्षेत्र में आए दिन जाम लग रहा है और हालत यह है कि रेंग रेंग कर ट्रैफिक चलती है। घंटों लोग जाम में फंसे रहते हैं, चाहे वो गलियां हों या चौराहे। जाम ऐसा लग जाता है कि वो छूटने का नाम नहीं लेता। अगर यातायात पुलिस व्यवस्था करे और उसका कोई भी जिम्मेदार सिपाही तक यहां मौजूद हो तो शायद जाम ना लगे, लेकिन जाने कहां यातायात पुलिस चली जाती है और चौक की पुलिस तो शाम को नजर आती है। जाम लग जाने के बाद लोग घंटों परेशान होते हैं। पैदल चलना लोगों को मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा कारण बनता है ई रिक्शा, और सैकड़ों की तादाद में बेतरतीब ढंग से ई रिक्शे चलते हैं चौक में, तो दो पहिया वाहन यहां फंस जाते हैं। लोगों को गलियों का सहारा लेना पड़ता है और हालत यह हो जाती है कि गलियों में भी जाम लग जाता है। शोरगुल इस कदर बढ़ जाता है कि दुकानदार भी परेशान हो जाते हैं। हॉर्न की आवाज ही केवल सुनाई देती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं चौक रिकाबगंज रोड की, जहां पर पूरी तरह से जाम लगा हुआ है। जो जिधर से निकल पा रहा है उधर से निकलने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि जाम यहां बुरी तरह से लग गया है। वजह तीन: एक वजह ई रिक्शा, दूसरी वजह दुकानों का बढ़ के लगाया जाना, और तीसरी वजह पुलिस का ना होना। तीनों वजह यहां पर जाम का कारण बनती हैं। परुआ के दिन लोगों को राहत मिली थी, लेकिन एक बार फिर से आज लोग जाम में फंसे। दीपावली की रात बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत जलालपुर माफी गांव निवासी एक युवक की पुलिस पिकेट के पास डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पिकेट पर तैनात सशस्त्र होमगार्ड के जवानों को वारदात की खबर तक नहीं लगी। वारदात प्रेम प्रसंग के चलते अंजाम दी गई। हत्या के बाद फोन करके मृतक के परिवार को वारदात और 100 तिराहे के पास गुमटी के पीछे पड़े होने की जानकारी दी गई। मंगलवार को दोनों हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके आला कत्ल डंडा बरामद कर लिया, साथ ही दोनों का चालान कर दिया। बता दें कि गांव के निवासी युवक मुकेश कुमार पुत्र रामदुलार कोरी का इसी गांव के तिराहा निवासी मलगू निषाद के घर आना जाना और उसकी 19 वर्षीय पुत्री से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह मुंबई में रहकर टैक्सी चलाता था और त्योहार को लेकर मुंबई से गांव आया था। फिलहाल पुलिस ने आला कत्ल बरामद करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेज दिया है। के बीकापुर सर्किल के बीकापुर थाना तक जलालपुर माफी ग्राम से एक सूचना प्राप्त हुई। गांव के सुरेश कुमार ने बताया कि मेरे भाई मुकेश जो रात में 10 बजे शौच करने के लिए कहकर घर से निकले थे, उनको गांव के कुछ लोगों द्वारा मार दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। उनके भाई से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भगवान राम की नगरी में वैसे तो भगवान की पूजा रोज होती है, लेकिन एक दिन ऐसा भी है जो साल में एक बार आता है और यमराज का वो दिन होता है। उनकी भी पूजा होती है। काल देवता माने जाने वाले यमराज की पूजा दीपावली के तीसरे दिन यम द्वितीया को सरजू घाट के यमथरा घाट पर होती है। यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और महाराज यमराज की तपोस्थली पर पूजा अर्चना करके खुद को भयमुक्त करने की कामना की। अयोध्या में प्राचीन मान्यताओं को समेटे हुए सरजू तट पर स्थित यमराज की तपोस्थली माने जाने वाले यमथरा घाट पर कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के अवसर पर परंपरागत ढंग से यम द्वितीया का आज मेला लगा। यहां पर महाराज यमराज की पूजा हुई। सुबह से ही श्रद्धालु सरजू में स्नान करके दीर्घायु होने की कामना लेकर यमराज की पूजा अर्चना करते रहे। विशेषकर यम द्वितीया को बहनें व्रत रखकर अपने भाई के कल्याण और दीर्घायु होने की कामना को लेकर पूजा अर्चना यमराज के समक्ष करती हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यमराज ने इस तपोस्थली को अयोध्या से प्राप्त किया और मान्यता है कि यमराज महाराज की पूजा अर्चना करने वालों को
यमराज से भय नहीं लगता और इन्हीं कामनाओं को लेकर यमथरा घाट पर पूजा अर्चना होती है। इसी के साथ दिवाली में पूजा की गई गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को भी आज के दिन सरजू में विसर्जित करने का प्राविधान है। ये हमस्थल तीर्थ है। अयोध्या देवी ने यमराज जी महाराज को प्रार्थना करने पर यह स्थान रहने के लिए दिया गया है। आज यम द्वितीया कहा जाता है। उस दिन जो यमराज जी का दर्शन पूजन स्नान आदि जो भी नियम है उसको जो करता है उसको यमराज जी से भय प्राप्त नहीं होता, अर्थात नरक में नहीं जाना पड़ता है, या यूँ कहिए कि उसका सब पाप समाप्त हो जाता है। संदेश क्या होता है, क्या संदेश है? संदेश यही होता है कि धर्म पे चलिए, सत्य पे चलिए। धर्मराज जी केवल शासन करता ही नहीं है, भगवान के परम भक्त हैं और परम भक्त यही कहते हैं कि भाई धर्म पे चलो, भगवान को भजो। सबसे पहले अपना नाम बताना चाहूँगा। मैं मनोज कुमार हूँ। मैं गया बोधिया से आया हूँ और मैं एलडीसी हूँ। मैं अयोध्या घूमने कल ही आया और आज सुबह यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि ये बहुत ही तीर्थ स्थान है और इसे का मेन उद्देश्य मनाने का यह कि ये हर साल मनाया जाता है और राम जी की कृपा हमेशा हम पे बने ही रहे। अभी हम अयोध्या के मंदिर से पूजा करके आ गए और यहाँ गुप्तार घाट पे स्नान किया और गरीबों को दान भी दिया। यहाँ आके मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बीकापुर तहसील क्षेत्र के टाहडी गांव में स्थित पौराणिक धार्मिक स्थल संत शिरोमणि बाबा कमरिया स्थल पर परंपरागत लगने वाले मेले में दूर दराज से आए पहलवानों ने दंगल आयोजन में अपने दमखम को दिखा करके लोगों का मनोरंजन किया। दंगल में गोंडा, बहराइच, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अयोध्या के करीब 1 दर्जन से अधिक पहलवानों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अभय सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें आकर्षक इनामों से नवाजा। सपा विधायक अभय सिंह ने कुश्ती के खेल का आयोजन करने वाली आयोजक मंडली का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मेला एवं दंगल कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत सदस्य हरीश निषाद, राजित राम प्रधान, अनंत राम यादव, हीरालाल पहलवान आदि मौजूद थे। बता दें कि पौराणिक धार्मिक स्थल संत शिरोमणि बाबा कमरिया में परंपरागत मेला दीपावली के दूसरे दिन आयोजित होता है और दंगल का भी आयोजन होता है। मेला आज लगा तो आसपास के क्षेत्रों से लोग मेला देखने पहुंचे और दंगल का भी जो आयोजन चल रहा था उसका आनंद लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा विधायक अभय सिंह का स्थानीय लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया और इसके बाद शुरू हुई दंगल की ये प्रतियोगिता। इस आयोजन में आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों लोग मौजूद थे और उन्होंने दंगल के इस आयोजन का लुत्फ उठाया। यहाँ भी इस तरीके से हमारे देश की पारंपरिक उत्सव हो रहे हैं या पुरानी हमारे जो रीति रिवाज हैं उनको जो जिंदा रखे हुए ऐसे सारी कमेटी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हम लोगों का अपने स्तर से जो भी सहयोग हो सकता है हम लोग हमेशा हर तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ यात्री विश्राम स्थल बनवाएंगे, यात्री विश्राम स्थल है, वहाँ पर घाट की मामला है तो घाट का भी निर्माण करवाएंगे, प्रस्ताव भेज देंगे। अगले साल पैसा जब हम लोग मिलेंगे विधायक जी का, तो इस साल तो खर्च हो चुका है पूरा, अगले वर्ष जो भी आएगा हमको लगता है कि अब मार्च या अप्रैल में जब लोग सत्र चलेगा उसके बाद मई तक आ जाएगा तो मई जून का प्रस्तावना भेज दूँगा। पंचायत तारुलुटिया का आज हमारी ग्राम पंचायत तारडी में विगत अनेकों वर्षों की बात यमद्वितीया के पावन अवसर पर एक विशाल दंगल और मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में दूर दूर दराज के लोग आते हैं और प्रदेश स्तर के पहलवान यहाँ पर आके अपनी जोर आजमाइश करते हैं। यहाँ पर लगभग 50,000 के पहलवान लड़ाए जाते हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। इस दंगल के प्रति लोगों की एक आस्था है। बाबा कमरिया दास की पावन धरती पर यहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं। बहुत विजय के बाद अयोध्या पहुंचे भगवान राम और माता सीता सहित चारों भाइयों का स्वागत अयोध्या वासियों ने जहां जगमग दिवाली के साथ किया और खुशियां मनाई, वहीं 14 वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थितियों में रहे भगवान राम को
56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने के लिए सुबह से ही कनक भवन, बड़ा भक्त महल, दशरथ महल, गोकुल महल, राजगोपाल आश्रम मंदिर, जानकी घाट बड़ा स्थान, खंडेश्वरी मंदिर, सदगुरु बधाई भवन मंदिर सहित अयोध्या के सभी मंदिरों में 56 भोग के व्यंजन बनाए गए और प्रभु श्री राम को भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद सभी मठ मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया गया और प्रसाद का वितरण श्रद्धालुओं में किया गया। अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद पाने के लिए देश विदेश से आए श्रद्धालु पंक्तिबद्ध देखे गए। वैसे तो दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव होता है, किंतु इस वर्ष ओरिया तिथि की मान्यता के कारण दीपावली के तीसरे दिन भी अन्नकूट का पर्व मनाया गया और अन्नकूट महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और 56 भोग का प्रसाद ग्रहण किया। अन्नकूट पर्व के इस मौके पर सिटी बुलेटिन की टीम ने बात की बड़ा स्थान यानी जानकी घाट के महंत जन्मेजय शरण, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेश पांडे, महंत ब्रिजमोहन दास और महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य से। उन्होंने इस पर्व के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। सुनिए क्या कहा महंत जन्मेजय शरण ने। परिवार के बाद ये अन्नकूट महामहोत्सव मनाया गया, जो 56 भोग 3600 व्यंजन भगवान आज तक कंद मूल फल सुरस अति दिए राम को आनी। जंगल में तो कंद मूल फल खाए, 56 भोग 3600 व्यंजन जो भक्तों की अभिलाषाएं थी, भगवान को विविध व्यंजन विविध प्रकार के जो है प्रसाद बना करके प्रसाद ग्रहण करवाएं। उसी शैली में सभी लोगों ने जो भोग लगाया उसको अन्नकूट बोलते हैं। अन्नकूट के रूप में संत महंत भक्त आराधक भगवान के स्तुतियक सभी लोग अन्नकूट मनाते हैं। अन्नकूट का महामहोत्सव आज भी परिपाटी, आज भी वही परंपरा चली आ रही है। 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान श्री राम जी का आगमन हुआ था और उस समय से आज तक के परिपाटी अब शून्य कड़ियों में चली आ रही है। उसी को हम लोग अन्नकूट बोलते हैं, जो आज की तिथि में आपके चैनल के बारे में। भगवान श्री राम जब अयोध्या जी लौट करके आए तो सभी लोगों ने दीपावली का महोत्सव मनाया और उस दिन दीपावली भगवान के स्वागत सत्कार करने में इतना देर हो गया कि भोजन ठीक से नहीं बन पाया। तो कल होकर के अन्नकूट महोत्सव मनाया गया कि भगवान 14 वर्षों के बाद अयोध्या जी से आए हैं, तो बढ़िया बढ़िया भोजन बना करके भगवान श्री सीताराम जी को खिलाया जाए, जिससे भगवान को प्रसन्नता हो। आज अन्नकूट महोत्सव है। सभी लोगों को अन्नकूट महोत्सव की हार्दिक शुभकामना। सभी लोगों के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। जय सिया राम। की बात है जो आपने प्रश्न किया है। भगवान राम जी 14 वर्षों के लिए वनवास किया और भगवान ने वहाँ पर नाना प्रकार से दुष्टों का संहार किया और भगवान ने 14 वर्ष तक वनों में अन्न ग्रहण नहीं किया था। इसलिए अयोध्या वापस पे अयोध्या के नगरवासी व परम पूज्य संतों ने, वह तीनों माताओं ने, वह जिस प्रकार से अयोध्या में नगर खुशियाँ मनाई गई अयोध्या में, तो 56 प्रकार का भगवान का भोग और 3600 प्रकार का व्यंजन, ये भगवान के लिए अन्नकूट जिसको कहते हैं। उस समय आदिकाल के समय में अन्नों को कूट करके जो है 36 प्रकार का व्यंजन बनाया और 56 प्रकार का भोग भगवान राम जी को लगाया, चारों स्वरूपों को लगाया। इस प्रकार अन्नकूट का महत्व मनाया गया। आज वही त्रेता के समय से आज वही परम पूज्य संतों के द्वारा अयोध्या से लेकर के पूरे भारत तक जितने भी धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल पर है, सभी प्रकार में सभी जगह भगवान को आज के दिन दीपावली के शुभ मुहूर्त के दूसरे दिन जो है अन्नकूट का पर्व मनाया जाता है और भगवान को 56 प्रकार के भोग 3600 प्रकार के व्यंजन का भोग लगा करके सभी संतों में, सभी श्रद्धालुओं में, सभी राम भक्त प्रेमी जितने भी हैं सभी को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। विशाल रूप से भंडारा किया जाता है। आज जानकी घाट बड़ा स्थान रसिक पीठाधीश्वर श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज के द्वारा भी आज यह परंपरा कायम सदियों से चला रहा है। गुरुजनों के परंपरा के अनुसार, अपने कुल के परंपरा के अनुसार वह स्वामी जी मना रहे हैं, जो जानकी घाट बड़ा स्थान पे आज हजारों की संख्या में राम भक्त लोग पधारे हुए हैं।
परम पूज्य महाराज जी के द्वारा भगवान का भोग लगा करके सभी को विशाल रूप से प्रसाद वितरण किया जा रहा है। मनाया कुछ लोग तिथिहान माना जा रहा है। कल दोपहर के बाद से अन्नकूट का प्रारंभ हुआ है, इसलिए कुछ संतों ने जो है कल प्रारंभ किया था, लेकिन समय का अनुकूलता जो है आज ही है मुख्य रूप से, इसलिए उदया तिथि में परम पूज्य संत लोग मनाते हैं। तो आज उदया तिथि के हिसाब से आज ही अन्नकूट है। विशाल रूप से आज अयोध्या में परंपरा चला आया है, जो सदियों से वही आज विशाल रूप से अन्नकूट का भंडारा चल रहा है। अध्यक्ष राजेश महाराज, तीर्थ पुरोहित, धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट। भगवान राम जब 14 वर्ष बन के बाद जब अयोध्या उनका आगमन होता है तो पूरे अयोध्या को दीपों से सजाया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। आप उस रूप को देख सकते हैं जिस तरह योगी जी मनाते हैं अयोध्या में दीप उत्सव। मुझे लग रहा पूरा विश्व उस दृश्य को देखता है, जिस तरह अयोध्या सजती है, संवरती है, गिनीज बुक में नाम दर्ज होता है। हर साल अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। तो भगवान राम का इस तरह स्वागत होने के बाद आज अन्नकूट के दिन उनके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाकर उनको भोग लगाया जाता है। वो परंपरा तब से लेकर अब तक चली आ रही है। ठीक उसी प्रकार हर मंदिरों के अंदर 56 प्रकार का व्यंजन बनाकर और भगवान को भोग लगाकर सारे शिष्यों में बांटा जाता है। उसी तरह आज राजगोपाल आश्रम में भी यहाँ भी भगवान को 56 प्रकार का भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर सभी अपने शिष्यों में, चेलों में, यहाँ के आम लोगों में सबको प्रसाद पवाया जाता है और सब इस प्रसाद को पाकर अपने